अच्छी चीज़ हो, अच्छा इंसान हो, अच्छी बात हो तो उसको सही ढंग से बोलते हैं। कोई बुराई हो, कोई तकलीफ वाली चीज़ हो तो उसको तो हम अच्छे ढंग से बोलना क्या, हमारे खुद के ही विचार उसको देख के बुरे हो जाते हैं। तो महात्मा ने भी जब देखा कि भाई आज तो ये कहाँ जा रही है मौत तो बहुत बुरी है, हर जीव डरता है उससे। देखो, जीव की ये भूल है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसको कितनी भी तकलीफ क्यों न हो और कितनी परेशानियां हो, फिर भी उसके बावजूद भी वो मरना नहीं चाहता, जीना ही चाहता है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है, लाख प्रयास करो, लाख कोशिश करो, वो आएगी, जरूर आएगी, सबको आएगी, उससे बचा नहीं जा सकता। कटु सत्य है ये। जो पैदा हुआ है सबको एक दिन चले जाना है, लेकिन मौत जो आएगी वो सीधा किसी को नहीं मारती, बहाना होता है। परंतु इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए बात यह है कि कभी भी विपरीत हालात हों, दुख हो, परेशानी हो, इंसान अगर घबरा जाता है तो वो उसका जो नुकसान या परेशानी होनी होती है उससे पहले ही और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देता है। अगर उसका हौसला है, विचार उसके अच्छे हैं और वो बुलंद है, मन से शक्तिशाली है, तो आई आफत को भी विजय प्राप्त कर ले, डरता नहीं। चार चीज इकट्ठी होती है, इंसान की मौत होती है, कोई भी जीव, उसके लिए जरूरी है। नंबर एक, मौत के लिए बहाना जरूर लगेगा। मौत किसी को सीधा नहीं मारती। कोई ज्यादा उम्र होने के बाद प्राणांत होता है, कोई इंसान खुदकशी कर लेता है, किसी को रोग बीमारी होके, किसी का दुर्घटना से, मतलब कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। लेकिन चार चीजें उसके लिए अवश्य इकट्ठी होती है जब मृत्यु होती है। नंबर एक चीज, स्थान निश्चित है उसके लिए। जब उसका आखिरी वक्त आता है उस स्थान पे पहुंच जाएगा, वो बहाना कोई भी लगे। नंबर दो, बहाना जरूर बनेगा मौत का। और नंबर तीन, समय निश्चित है, उसमें एक पल के लिए भी ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े इतिहास देखे गए, कहते हैं सिकंदर इतना बड़ा बादशाह था, दुनिया में इतनी लूट मचाई, धन इकट्ठा किया, जब आखिरी वक्त मौत का वक्त आया तो कहने लगा मैं मेरा आधा खजाना दे दूं अगर कोई मेरी माँ से मिलवा दे या मुझे जीने के लिए और टाइम मिल जाए। लेकिन उसको एक पल भी नहीं मिला। तो समय निश्चित है, उस समय को कोई नहीं टाल सका। तो ये चार चीज इकट्ठी होती। महात्मा ने जब देखा ये तो भाई आज कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि मौत यूं तो दिखाई देती नहीं, लेकिन महापुरुषों की जो दिव्य दृष्टि थी उससे देख लिया। हम उसको कई बार होनी कह देते हैं, मौत कह देते हैं, काल कह देते हैं। कहने लगे महात्मा, अरे आज कहाँ चली सत्यानाशन, क्या करेगी आज? बोले कि आज मैं फलानी जगह जा रही हूँ। बोला क्यों? कि आज मैंने वहाँ 5 मौत करनी है, 5 को मारूंगी आज। गई, वापसी में आया तो कहने लगे क्या कराई काम, कितने मरे? बोला कि 25। बोला तू तो कह के गई थी 5 मरेंगे, 5 के लिए जा रही हूँ, 25 क्यों गई? बोला 20 उसके खौफ से मर गई। कहने का मतलब
कि इंसान जब डरता है ना तो टाइम से पहले भी वो आफत बुला लेता है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संतों ने इस बात को कहा कि होई सोई जो राम रची राख्या, क्यों कर तरक बढ़ावत शाखा, कि जो मालिक ने रचना रच रखी है वो वैसे ही होगी, इसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो संत फरमाते हैं कि मालिक की रजा, उसका हुक्म और मौज में रहो। जानबूझ के कोई ऐसे कर्म ना करो कि जिस कर्म के करने से हमें नुकसान उठाना पड़े, तकलीफ हो। जितना हो सके इंसान को नेक और अच्छे कर्म करने चाहिए, शरीर से सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु का स्मरण चिंतन याद करना चाहिए, कि दूसरे के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, जबान से मीठा बोल के अच्छा बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए। खुशी दो, खुशी मिलेगी, इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। इसलिए अच्छे काम करो जो सबको सुख दे, ऐसा काम करो, आपको भी उसके बदले में सुख मिलेगा और मालिक की रजा में भी कोई किसी प्रकार की दखल नहीं है। क्योंकि हमें कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, कोई उससे अपना कर्म बिगाड़ लेता है, कोई संवार लेता है। जो बिगाड़ लेता है, ये एक बार इंसान अगर किसी कारण से उसमें कोई कमी हो जाती है, वो सदा के लिए उसके ऊपर छाप लग जाती है, हटती नहीं। फिर भी अगर नेक कर्म करता है इंसान तो अपने बुरे कर्मों को भी धो सकता है और अपने जीवन को, अपने भविष्य को बना सकता है, सुधार सकता है। तो मुख्य करके बात यह है कि जीव को ये चाहिए कि जिस मालिक ने हमें ये इतना अच्छा अवसर दिया, इतने अच्छे अच्छे तोहफों से हमें नवाजा, कितनी अच्छी बुद्धि दी, शरीर दिया सुंदर, सब प्रकार की चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराई जो एक जीव के लिए जीवन यापन करने के लिए आवश्यक हैं। और वो सब कुछ होने के बावजूद भी हम अगर नेक काम नहीं कर पाए और ये वक्त बेकार में गंवा दिया तो हमारा जीवन किस काम का हो। एक दिन चले जाना है सबको छोड़ के यहाँ से। इंसान चला जाता है लेकिन उसके किए हुए कर्म का लेख बच जाता है बिना लिखे। लोगों की जबान पर उनका नाम रह जाता है। आज महात्मा गांधी नहीं है दुनिया में, आज भी राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है। आज भी उनके जो सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, प्रेम, उन चीजों को याद करके आज भी दुहाई दी जाती है कि हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए मूर्ति चली जाती है, प्रकृति उसकी रह जाती है। तो ऐसे सिद्धांतों को जब हम अपनाते हैं जीवन में और उनके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारी भी यूं ही याद बनी रहेगी। वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। ये तो 5 तत्व का पुतला है, एक दिन खत्म हो जाना है। पैदा हुए थे, ये मूर्ति बनी थी, मूर्तिकार ने बना दी इसको, हर प्रकार से इसको सजाता रहा, लेकिन समय इस पर बीतता गया, गुजरता गया। वो कच्ची मिट्टी थी, 5 तत्व से बनी थी, धीरे धीरे करके वो विसर्जित हो जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यूं ही दुनिया में आए, यूं ही चले गए तो क्या फायदा हुआ हमें ये तो लाभ मिलने का, जिसके लिए देवी देवता भी ये कहते हैं कि मालिक एक बार हमें इंसान बना ताकि हम अपने जीवन को कामयाब करें, तो इस दुनिया से जन्म मरण के इस सिलसिले से छुटकारा पाएं और सदा के लिए सुख और आनंद जो आपके चरणों में है वहाँ आके हम समा जाएं। तो जीवन रहते सबको तन से, मन से, धन से, जैसे भी
किसी की मदद कर सकते हो, उनकी सहायता करो। जो दूसरे के साथ अच्छा करता है उसको उसके बदले में अच्छा ही मिलता है, क्योंकि मालिक का ये सिद्धांत है, जो करेगा वैसा उसको मिलेगा। जो अच्छा करोगे अच्छा ही अच्छा होगा। मालिक को याद करोगे, वो कदम कदम पर आपको संभालेगा, हर मुश्किल में आपकी संभाल करेगा। लेकिन जब खुद ही करता धरता बनने की कोशिश करोगे तो फिर मालिक को दोष नहीं देना। उन पर तो आपने इतबार छोड़ ही दिया। अगर इतबार करते तो वो संभालते। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा माँ के सुपर्द होता है और उसकी माँ उसको ना वो बोल सकता है ना बता सकता है कि उसको तकलीफ है या उसको भूख लगी है या उसको पखाना करना है या उसकी कोई सर्दी गर्मी उसको लगती है या उसको कोई ज़रूरत है, लेकिन जब भी उसको जैसी ज़रूरत होती है उसकी माँ उसको संभालती है, खुद संभालती है, क्योंकि वो माँ के अर्पण है। इसी प्रकार से हम अगर उस मालिक के अर्पण रहें और उन पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये माने, लेकिन थोड़ी सी भी कोई बात आती है तो हम सोचते हैं कि शायद मैं चतुर हूँ, मैं शाना हूँ, मैं जो करता हूँ ये किसी को नहीं पता। हो सकता है इंसानों को नहीं पता होगा, वो सबको देखता है। उसकी नज़र के आगे कोई नहीं बच पाता। उसके सिद्धांत और नियम कायम है, बदलते नहीं है। अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, उसके नियम सबके लिए समान हैं। ये दुनियादारी के नियम कानून कायदे तो इंसानों ने बनाए। ये अपने कानून कायदों के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन मालिक की रजा नहीं है वो। जो मालिक की रजा को जानने की कोशिश करता है तो जैसे हालात गुजरते हैं उस हालात में अपने संयम को बनाए रखे और जो घटित होता है उसको देखता चले कि कैसे क्या 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 होता है। तो हमेशा शांति रहेगी मन में, सुखी जीवन बीतेगा और निर्भय और निश्चिंत होकर जीवन जीवोगे। खुद को भी शांति मिलेगी और दूसरों के लिए भी सुख का कारण बनोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।